हेलो, नमस्कार। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? मैं विश्वास नहीं, उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और मेरा वीडियो को भी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ आप सभी लोगों से, ये बात मेरा जीवन के एक पार्ट है, लेकिन मेरा बताने का मतलब यही है कि जब आपके शरीर ही नहीं रहेगा तो आपके देवी देवता किसी काम का नहीं है। एक बार मैं बहुत पहले, मेरी एक बच्ची थी 2.25 साल की और एक बच्ची थी 1.25 साल की। हम लोग छठ पूजा के, आप लोगों को पता ही है कि हम बिहार राज्य से हैं। छठ पूजा के मौके पर यानी दीपावली के सुबह हम लोग जा रहे थे बिहार। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वैशाली ट्रेन में हमारा टिकट था। जा रहे थे बिहार। स्टेशन पर जैसे ट्रेन आया, भीड़ इतनी तेज लगी। दीपावली के सुबह हम लोग जा रहे थे छठ पूजा में। इतनी ज़्यादा तेज भीड़ कि बाप हो बाप, पूरा गेट बंद। वो मतलब इंसान से गेट बंद, उस पर ना इंसान अंदर जा रहा है ना इंसान बाहर जा रहा है। देखते हम लोग के काफ़ी टाइम हो गया। फिर लोग एकदम से चिल्लाने लगे कि रे ट्रेन छूट जाएगा, वरना तुम लोग किसी भी तरीक़ा से चढ़ो। हमारे पास छोटे दो बच्चे थे, सामान भी था और करे तो करे क्या। फिर एक आदमी हमारा उधर सीवान जिला के ही था, उसने बोला कि इमरजेंसी गेट खोलो, खिड़की खोलो और वहाँ से आप लोग घुसना चालू करिए। अब इमरजेंसी खिड़की उसने अंदर से खोल दिया। मैंने सबसे पहले, मेरी 1.25 साल की एक बेटी थी, उसको मैंने खिड़की में घुसाया। बाहर से एक आदमी खींच लिया। उसके बाद मैं घुसी। उसके बाद मेरी 2.25 साल की बेटी थी, उसको मैंने खिड़की से अंदर खींचा। अंदर चले गए। उसके बाद सामान गया, फिर मेरा पति गया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने देखा कि यार खिड़की से ही आराम से हम लोग सामान घुसा सकते हैं, मतलब छोटा छोटा सामान, और हम भी घुस सकते हैं। धीरे धीरे हमारे पीछे बहुत लोग घुस गए। अब ट्रेन में हम लोग घुस तो गए। मेरी बड़ी वाली बेटी जो 2.25 साल की थी, मैं बैठी थी, मेरे पीछे वो बैठ गई। लेकिन जो मेरी 1.25 साल की बेटी थी, 1 साल कुछ महीने की थी, उसको मैं ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने किसी को दी थी। उसने रखा होगा शायद सीट पर, या पता नहीं, उसने नीचे रख दिया और वो मेरी बेटी के ऊपर लोगों ने इतना सामान फेंक दिया कि 2 घंटा मेरी बेटी उसी में दब गई थी। 1.25 साल की थी, 1 साल कुछ महीना के, लेकिन शरीर हल्का दुबला पतला था, तो वो उस समय थोड़ा थोड़ा कुछ चलती थी। अब मुझे 2 घंटा के बाद, मतलब भीड़ इतना था, 2 घंटा के बाद मुझे, मतलब मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे पीछे बैठी है तो छोटी वाली भी पीछे ही बैठी है, दोनों बच्चे पीछे बैठे हैं मेरा। 2 घंटा के बाद हमने कहा भाई वो छोटी वाली लड़की के दूध पिलाए, बोल नहीं रही है। मैं पूछ रही हूँ बड़ी वाली लड़की से कि बाबू, छोटा वाला बाबू इधर ही है ना? तो वो लड़की उधर से बोल रही है मम्मी बाबू नहीं है, मम्मी बाबू नहीं है। और वहाँ पर भीड़ इतना था और शोर शराबा इतना हो रहा था कि मुझे अपने बच्ची का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। उसमें ना खड़ा होने की जगह ना बैठने की जगह, इतनी ज़्यादा। 2 घंटा जब पूरा हो गया तब मुझे याद आया कि अरे पीछे तो, क्योंकि बड़ी वाली मेरे ऐसे ऐसे देह में कर रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि दोनों बच्चे हैं, बड़ी वाली तो ऐसे ऐसे देह में कर ही रही है, टच हो रहा है उससे। जब मैं पीछे मुड़ी, जब मैंने कही कि बाबू, छोटा वाला बाबू कहाँ है, तो बोली मम्मी मैं तो बहुत देर से बोल रही हूँ आपसे कि बाबू नहीं है। अब तो जो मेरे माइंड में आग लगा और जो मैं एकदम से वायलेंट हुई, बड़ी मुश्किल हो गया। मैं सारा सामान सब जगह ढूंढने लगी, ऊपर नीचे सारा सीट
चेक हो गया, बच्ची कहीं नहीं। और पूरा बोगी सारा लोग ढूंढने लगे, बच्ची है 1.25 साल की बच्ची है, 1.25 साल की बच्ची है, कहीं नहीं। अब जिस आदमी को मैं पकड़ाई थी वो मुझे याद था कि मैंने इसी आदमी को दिया था। वो आदमी कह रहा है कहीं आपने स्टेशन पर तो नहीं छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर तो नहीं बच्ची छूट गई नई दिल्ली में। हमने कहा नहीं, हम तो आपको दिए थे चढ़ने से पहले। अब क्या करें, अब जिस कोना में वो बच्ची दबी हुई है 2 घंटा से, उस कोना का कोई सामान हटाने को राजी नहीं है, क्योंकि बैठने का जगह नहीं था, खड़ा होने का जगह नहीं था, सामान एक तरफ लगा था, उस तरफ सामान हम कैसे खींचे। मैं गुस्से में उस आदमी के साथ गाली गलौज करने के बाद मैं वो सारा सामान जो खींच के फेंकने लगी लोगों के देह पर, तब मैंने देखा उधर मेरी बच्ची के धुकुर धुकुर सांस चल रहा है, हाथ पैर ठंडा पड़ गया है। और मैंने बच्ची को जैसे ऐसे मैंने गोद में लिया, वो तो बच्ची एकदम ऐसे लग रहा था जैसे बेहोश हो गई है। बड़ी मुश्किल से, मतलब कोई उस बच्ची को हवा करने लगा, कोई उस बच्ची के पैर मालिश करने लगा, कोई उसका धड़कन पर धीरे 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 कोई तेल मालिश करने लगा। मेरी जो हालत उस समय, कंडीशन इतना ख़राब हो गया था ना उस बच्ची को लेकर कि मैं क्या बताऊँ। मिलने के बाद फिर वो दोबारा फिर मुझे उस आदमी से इतनी गाली गलौज हुई, इतनी गाली गलौज हुई। वो आदमी पता है क्या बोल रहा था, बाप रे तुम बिहारी हो, तुम बिहार जा रही थी, तुम्हारे जितनी खतरनाक लेडीज हमने कभी नहीं देखा जीवन में। तुम जाओगे, जा रही हो सिवान स्टेशन पर ना, मुझे भी वहीं उतरना है। मैंने कहा हाँ हाँ उतर उतर, सबसे पहले मैं तेरे ऊपर कंप्लेंट डालूंगी, केस डालूंगी। तूने बच्ची को 2 घंटा वहाँ दबा के रखा उसको मरने के लिए। वो बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, गलती से वो बच्ची दब गई थी, इतने भीड़ में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से जाकर वो मेरी बच्ची के शरीर में जान आया। मैं उस दिन खाना भी नहीं खाई थी, इतने डिप्रेशन टेंशन में थी। और मेरा पति जितना खतरनाक और गंदा आदमी ना, भगवान किसी भी महिला को ना दे, किसी भी महिला को ना दे। वो इतना गंदा आदमी, इतना गंदा आदमी कि हरामखोर के ये भी याद नहीं है कि 2 घंटा से बच्ची कहाँ है। ना वो एक टू पूछ रहा है, ना बोल रहा है। वो अच्छी तरीक़ा से देख रहा है कि पीछे बच्ची नहीं है, वो बोल भी नहीं रहा है कि हाँ बच्ची कहाँ गई, कुछ नहीं। मतलब मेरे पति इतना खराब आदमी है ना, उसका कोई पिछवाड़ा भी लेके चल जाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, वो आराम से कहेगा ले लो, इस टाइप से वो आदमी है। भगवान, मैं तो कह रही हूँ, मैं ना राण विधवा होकर ना अपना जीवन गुजार लेती, लेकिन ऐसा आदमी ना जीते जी इंसान को ना देख के ना, पता है क्या होता है, बहुत सीना में दर्द होता है कि अब मर जाता ना तो बहुत अच्छा होता। मतलब मेरी ज़िंदगी में ना ऐसे ऐसे झटके मिले ना कि सिर्फ मैं जानती हूँ। जैसे तैसे करके वो मेरी बच्ची बस तो गई, बिहार हम लोग गए। क्या करें, अपने पास कुछ है नहीं ना, ना घर है ना पैसा है, मजबूरी 2 रोटी के, चाहे धोखा दे के सहे, धोखा दे के खिलाए या 4 लाख दे के खिलाए, बस ये मेरा मजबूरी हमेशा मेरे साथ बना रहा। खैर बच्ची वो बच गई। हम लोग बिहार गए, बाल मुंडन करवाने जा रहे थे, और उस दिन के बाद हमने कसम खाया कि आज के बाद भाड़ में जाए ये छठ पूजा, मुझे नहीं जाना है। मेरी बच्ची ठीक नहीं है तो मुझे नहीं जाना है। और उसके बाद कोई भी मौका त्योहार पर मैं कभी जाती ही नहीं हूँ। ऐसे चल जाऊंगी घूमने फिरने, लेकिन मैं इस तरीक़ा से मैं भगदड़ में कभी नहीं जाती हूँ। तो बस आज की मेरा ये रियल स्टोरी रहा। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा फुल वीडियो देखना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय, नमस्कार। कभी भी भीड़ में जाने से पहले आप लोग बचिए, कभी भी बचिए। जान है तो जहान है, हम है तो धर्म है, अगर हम नहीं है तो कोई भी धर्म नहीं है। बस आप लोगों से मुझे सावधान सतर्क रहने के लिए अपने जीवन के रियल स्टोरी हमने सुनाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, गुड नाइट।